उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता है नागेश्वर में, कोई कहता है ओमकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूं, तो देवादिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी न किसी की सहायता करता हो। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तू। शिव कह रहे हैं, भगवान वो गर्दानी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता। गला पकड़ रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता है जो सदा दुनिया के लोगों के लिए, दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखता हो। जो किसी ना किसी रूप में दूसरे का सहयोग कर रहा है, किसी ना किसी रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। शिव कहते हैं मैं उसके साथ में हूं। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं उसके करीब में हूं, उसके साथ में। कल एक भक्त से बात हो रही थी खंडेलवाल जी के यहाँ, जब हम शाम के समय पर मिल रहे थे, तो एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो भक्त पूछ रहा था कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। और महिलाएं उधर चिल्ला रही हैं, उधर से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो बाहर का, भाई पब्लिक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर के। अपने घर के बच्चों के लिए
जमीन, अपने घर के बच्चों के लिए जायदाद, अपने घर के बच्चों के लिए जेवर, अपने घर के बच्चों के लिए गाड़ी बंगला, हम सब कुछ रख कर जाते हैं। सब कुछ हम रख कर जाते हैं अपने घर के बच्चों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए जमीन रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए गाड़ी रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए जायदाद रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए बंगला और जेवर रखो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए अपने जीवन का करा हुआ थोड़ा सा पुण्य भी रख कर जाना, जिससे इनकी जिंदगी सहजता से चल सके। जिससे इनका जीवन सहजता से चल सके। थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो, थोड़ा सा पुण्य एकत्रित कर इन बच्चों के लिए रख कर जाना है। थोड़ा सा पुण्य इन बच्चों के लिए होना जरूरी है। उसका कारण जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए, आप जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ, और मालूम पड़े कि आपका पुण्य उन बच्चों के पास में है ही नहीं। मान लो पुण्य है ही नहीं, तो वो जमीन जो तुम छोड़ कर गए हो ना, वो जमीन उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी बंगला छोड़ कर गए हो तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। जो भी तुमने छोड़ा है, जो भी तुमने रखा है, उसका वो भोग नहीं कर सकता अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो। अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं करता, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े वो सब की सब यहीं रखा की रखा रह गया। यहां पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके। जिससे वो सारी वस्तुओं का भोग कर सके। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप थोड़ा ना थोड़ा अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाइए। पार्वती मैया बैठी हैं कैलाश धाम पर, और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल
एक उत्पल, दो असुर हैं। एक का नाम है विदल, दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षित हुआ। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चैन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हुए कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए आतुर होने लगे और पार्वती जी ने देखा कि ये विदल और उत्पल दो असुर आ रहे हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये दोनों असुर सामने से आ रहे हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, मुझे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गए, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी बैठ गए। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवाधिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा, आप हो, हम हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवाधिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहा है। जैसे ये पवन जी हैं, विशाल जी हैं, सागर जी हैं, मोनू जी हैं, ये सब जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, सागर खंडेलवाल जी हों, मोनू साहू जी हों, ये सब जो कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इनको ये मान लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारी सोच है कि हम ये कार्य कराएं। ये तो देवाधिदेव महादेव ने और आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद तुम्हारे को दे दिया, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवाधिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवाधिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवाधिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि, चित्त, प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और माँ जगत जननी माता पार्वती जी अब ध्यान में लगी हैं। शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं।
उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा है। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य करता है। मान लो जल का आचमन भी कराना उसने तो वो औषधि का कार्य कर जाए। एक पत्र है देखिए, श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी रायपुर से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी रायपुर से हैं। गुरुजी पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया पर गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी पर गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयाँ खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, पर मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है। ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार, ये मेरे शंभू हैं, ये ओघड़दानी है।
लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, अभी के न जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हो नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा शिव कथा कह रही, भगवान देवज्ञ महादेव का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कुंदकेश्वर नाम, केवल कुंदकेश्वर नाम ही औषधि का कार्य कर जाता है। केवल कुंदकेश्वर, जहां आपको लगे जहां आपको स्मरण आए, कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता है, शिव जी को चढ़ाए गए एक लोटा जल से क्या लाभ हो सकता है। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दी है उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। ये शिव आराधना का फल है। हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर कर देखिए, अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कह दें चाहे टोना कह दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, 2 बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर है। आपकी लगन, आपकी मेहनत
और आपका कर्म, ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, दो बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है। एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठे, जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से। तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्यों रे सिगरेट क्यों उठाई, फटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, फटक फटक। हमारा निवेदन है
आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर दे, 21 दिन तक दारू छोड़ कर दे, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा, निवेदन है जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली, बहुत दुखी था इसलिए पी ली, फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो कि खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छे जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा,
मॉल में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, विदेश में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, फिल्म देखने जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, गलत काम करोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करने जाओ कोई नहीं टोकेगा, टाकीज में फिल्म देखने जाओ कोई नहीं टोकेगा, तुम गलत काम करो तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है, आप गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे, अच्छा है खूब पी और पी, तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा, और पी और पी और पी। ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो, मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो, कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे तब मंदिर जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को भी, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी, हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला गंजेड़ी भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एक पानी की बूंद तवे पर पड़ी,
जल गई, पानी की बूंद कमल पर पड़ी चमक गई, पानी की बूंद अगर सीप में पड़ी तो मोती बन गई। आप पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, किसकी संगति में आना पसंद करेंगे, किसके करीब रहना पसंद करेंगे। जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है रे, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो, शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है, कहीं नहीं। भारत की नारी, भारत में जन्म लेने वाली एक स्त्री अपने पति को नशे में नहीं देख सकती, तो मेरी पार्वती भांग घोट कर पिलाएगी? भूतो न भविष्य, कभी नहीं। मेरी पार्वती मैया कभी भांग घोट कर नहीं पिला सकती, क्योंकि पार्वती जी भी भारत की वो भूमि की, इस कैलाश धाम की, इस पृथ्वी की माता है। और माता कभी भी गलत प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरणा अच्छी ही देगी, गलत प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ प्रेरणा। दो चीजें हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती एक अपनी ध्यान रखो, कार्तिकेय गणेश, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, गलत संगत में मत बैठो, बिल्कुल मत, गलत संगत में नहीं, अच्छी संगत में। और सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, इस देह का उद्धार करना सीखो जी। ये मानव का शरीर मिला है ना, इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे? कोई किसी को याद नहीं रखता महाराज, कोई किसी को याद। अच्छे अच्छे करोड़पति मर जाते हैं, उनकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। जिसके पास में 5-5, 10-10 हजार बीघा जमीन थी, मर गया, उसकी मूर्ति भी चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का करोड़पति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का धनपति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर वो मूर्ति लगती है जिसने जनमानस के लिए कुछ अच्छा करा हो और करता करता चले गया हो, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। कितने करोड़पति मर गए, कितने अरबपति मर गए, कितने धनपति मर गए, जिनके खुद के बैंक चलते थे वो मर गए। उनकी मूर्ति कभी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। करोड़पति की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। अच्छा कर कर जाइए जिंदगी में, और अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर। अमलेश्वर के लोग, अमलेश्वर के भक्त और अमलेश्वर के आसपास के 40-50 गांव के लोग, श्री पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, चाहे सागर खंडेलवाल जी हों, चाहे मोनू जी साहू हों, ये पक्का है कि जब जब अमलेश्वर में कोई भी कथा होगी, सबसे पहले सब लोग तुम चारों को याद करेंगे कि कथा करवाई थी तो इन्होंने करवाई थी। याद करेंगे लोग कि आपने कथा करवाई। बड़ा बड़ा कथा का पंडाल, भीड़,
भक्तों का सैलाब, शिव भक्तों का आनंद। शिवरात्रि एक दिन की कथा में रात्रि को पड़ गई शिवरात्रि, उसका आनंद। तुम अच्छा तो करो। कुछ अच्छा करिए। वो कहे कभी प्यासे को पानी, बोलो जम के बोलो, तुम लोग बोलो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। क्या लाभ। कुछ अच्छा करो। शिव महापुराण में 7 दिन की कथा या 5 दिन की कथा, तुम्हारे नजदीक में 200-300 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है और तुम्हें सूचना मिल जाए कि ये लाखों भक्त आए हैं, अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कुछ ना कुछ इनका मुंह झूठा कराने की व्यवस्था करना, क्योंकि तिजोरी में तो धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, पर जो धन का पुण्य तुम बना कर जाओगे, ये पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना। एक लोगों ने खिचड़ी, कल हम देख रहे थे, कल गाड़ी में जा रहे थे, वो सागर भैया हमको गाड़ी से लेकर जा रहे थे, सागर खंडेलवाल जी, तो हमने कल स्मरण किया। परसों भी वो विशाल ले जा रहे थे, फिर एक बार मोनू साहू जी ले, तो हमने देखा कि जिनके पास में धन ही नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं, और मैंने जो देखा है, मुझे विश्वास है कि आपने भी देखा होगा। जब रोड से जा रहे होगे ना, तो तुमने देखा होगा कई गरीब माताएं इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर ले आई, कोई मीठा चावल बना कर ले आई, कोई हलवा बना कर ले आई गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता रखी है। ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी, पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी, तो ये निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौ माता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौ माता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती, वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट, मंथन में। बोल भारत माता की, गौ माता की। ये मंथन में प्रकट है, और मंथन में गौ माता निकलने के बाद जो निकला है विष, वो सारे देवताओं ने मिलकर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, भगवान शंकर को। मंथन में निकला हुआ विष भगवान शिव के पास भेज दिया गया। क्यों?
क्योंकि वो घर के बड़े हैं, घर का बुजुर्ग है, घर का बयो है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो घर का बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग होता है, घर का बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में विष बहुत लिखा हुआ होता है, सुनना पड़ता है। कोई कुछ कहेगा तो सुनो, कोई कुछ बोल दिया तो सुनो, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। जो घर का बड़ा होता है उसको बहुत कुछ शीतलता रखना पड़ता है, बहुत। महाराज घर का जो बड़ा है उसको गंभीरता में भी रखा जाता है। मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, सारे देव हैं। विष अमृत जो पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाते हैं। शंकर ओघड़दानी विष पी रहे हैं क्योंकि देवों के देव हैं, घर के बड़े हैं, घर के बयो हैं, घर के वृद्ध हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो विष पी रहे हैं। बड़े का काम क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बड़े का क्या काम है? सबको साथ कर चलना, सबको लेकर चलना। पहले की जो छत होती थी ना, तो उस छत में ऊपर टीन लगा दी जाती थी। क्या बोलते हैं उसको? पतरा बोलते हैं या टीन बोलते हैं? लोहे की क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में लोहे का पतरा, लोहे की टीन। लोहे का पतरा लगा देते थे। पतरे का काम क्या है? पानी भी आएगा तो छत पे डला हुआ है तो पानी अंदर नहीं आने देगा। ठंड भी लग रही है तो पतरे से, गर्मी भी लग रही है तो पतरे को, पानी भी गिर रहा है तो पतरे को, हवा भी चल रही है तो पतरे पर। अंदर जो बैठा है वो एकदम आनंद में बैठा है। पतरे पर ओले बरस रहे हैं, बर्फ गिर रही है, पानी गिर रहा है, पतरे पर हवा चली, पतरा हिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जो घर का बड़ा होता है वो लोहे के पतरे जैसा होता है, उसको सब सहना पड़ता है। और पतरा हवा में जैसे बहुत भड़भड़ करता है, पानी में भड़भड़ करता है, उसी तरह घर का जो बड़ा होता है सहता है तो मुख से कुछ कहता भी है। उसके कहे का बुरा ना मानते हुए बड़े का आदर करने का प्रयास करते हैं। बड़े का आदर करने का प्रयास करो, उसका सम्मान करने का प्रयास करो, उसको सत्कार देने का प्रयास करो। एक गुरुजी थे, चेले से बोले ऊपर आम लगा है जरा तोड़ ले। ऊपर केरी लगी है, तोड़। चेला चढ़ा ऊपर, और चेला जब चढ़ा, देख बेटा यहाँ पांव रख ले, यहाँ हाथ रख ले, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, और बेटे को वो चेले को ऊपर चढ़ा दिया। चेला ऊपर चढ़ गया, 70-80 फीट ऊपर चेला चढ़ गया, और चेला केरी लेकर नीचे गिरा दी। अब उतरने लगा। ऊपर से उतर रहा था तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पांव रख, कि यहाँ हाथ रख, कि इस टहनी को पकड़ ले, कि डाली को पकड़ ले, कि ये कर ले, कि वो कर ले। चेला तो बस उतरता गया, उतरता गया। केवल 15 फीट की दूरी बची, उतरते उतरते मात्र 15 फुट की देरी बची, और गुरुजी ने बोलना चालू करा, यहाँ पांव पर रख ले, कोटर में पांव रख, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, पांव को धीरे से रखना, आराम से रखना। चेले को तो गुस्सा आने लगा, इतनी ऊपर से उतरा तो गुरुजी ने एक शब्द नहीं बोला, नीचे नीचे आ गया तो गुरुजी अपना गुरुपन दिखाने लगे। गुरुजी तो अपना गुरुपन दिखा रहे। चेला नीचे उतर गया। चेला जब नीचे उतरा, उसको गुरुजी ने पूछा, बेटा उतर गए? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। इतने में चेले को गुस्सा आया, और चेले ने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, इतनी ऊपर से उतर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ पांव रख ले, कि यहाँ हाथ रख ले, कि कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, कि तू यहाँ पांव रख, कि यहाँ हाथ रख। और
केवल 10-15 फीट की दूरी बची, उस 15 फीट की दूरी में तुमने कहना चालू कर दिया इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, पाँव यहाँ रख ले, हाथ यहाँ रख ले, गिर जाएगा, आराम से उतरना, ये करना वो करना। इतने में गुरुजी ने कहा, देख बेटा नाराज मत हो, जब ऊपर से तू उतर रहा था ना, तेरे हृदय में भय था, तेरे हृदय में भय था। तू ऊपर से तो आराम से उतर गया, पर जो मंजिल जब व्यक्ति की नजदीक में आती है ना, मंजिल जब पास में पहुंचती है ना, व्यक्ति के तब पांव फिसलते हैं। इसलिए उस जगह पर गुरु काम आता है। मंजिल करीब में आए, मंजिल के करीब जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पांव फिसलते हैं। बहुत 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 4 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 5 महीने से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते फिर कोई आ गया, मंदिर जाना बंद कर दिया, मंजिल तुम्हारे हाथ से निकल गई। तब गुरु कहता है कि अंतिम क्षण तक छोड़ना मती, लक्ष्य को पकड़ कर चलो, मंजिल एक दिन तुम्हारे करीब में आएगी। बोल बम का नारा है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सात माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। पत्र को आप लोग LED पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। जैसे ही मालूम पड़ा हमारी आंखों में जल भर गया, हम बहुत परेशान होने लगे। गुरुदेव, पर बाबा पर भरोसा था। पति को जब कैंसर बताया, उसके 7 महीने पहले हम सीहोर गए थे, बाबा को प्रणाम कर कर आए थे। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए थे और रुद्राक्ष लेकर आए थे, वो हमारे पास रखा था। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का, तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डाला और उसका पानी गलाकर शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को पिलाना चालू कर दिया। रात को 9:15 चारों तरफ विराजमान है। जहां भगवान शिव बैलकेश्वर महादेव के रूप में, भगवान शंकर इस पवित्र पावन भूमि पर सदा विराजित हैं। ऐसी पवित्र पावन भगवान शंकर की भूमि मेरठ, जहाँ आप और हम लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, श्री आशीष जी बंसल जी, श्री ऋषि अग्रवाल जी, श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी,
डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता जी, अनिल जैन जी, श्री राहुल गुप्ता जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, नीरज मित्तल, गणेश अग्रवाल जी, ये सभी मेरठ की इस पवित्र धरा पर, भगवान शंकर की भूमि पर जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है, उसके मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान शिव ओगरदानी जिस मेरठ की भूमि पर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका वर्णन केवल द्वापर या कलयुग में नहीं, इस मेरठ की भूमि का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है। ये वो पवित्र भूमि है। आप जितने दिल से, जितने हृदय से मेरे देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप कथा का लाभ ग्रहण करेंगे, उतना मेरा शिव आप पर करुणा करेगा। कड़कड़ाती हुई ठंड है, और वो भी मेरठ की ठंड है। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि तिल्ली की चक्की और रेवड़ी खाने का आनंद भी मेरठ में ही है, इसलिए मेरठ की पवित्र भूमि है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की स्तुति गाने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। पूरे समय आप जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया है। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं, उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब। हम बीच बीच में आस्था चैनल से कहेंगे कि दौड़ के साथ ऑन भी आप लोग इन लोगों को, भक्तों के जो रोड पर भी आ रहे हैं और पंडाल के बाहर भी जो दिल से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी स्मरण दर्शन अवश्य कराएं। ये शिव भक्ति है। इत हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और बीच में मेरठ, और मेरठ के बीच में भी ये शिव महापुराण की कथा आपके दिल में बैठना चाहिए, आपके हृदय में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से, हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं, भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है, उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपकें कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? हम और आप
भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे। पर इतना याद रखो कि जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शिव में रहे। आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा रहे। शिव की स्तुति गाते रहो, शिव का नाम जप करते रहो। आपकी पड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी धड़ोसन आपके पास में बैठी है। कौन बैठा है, क्या वस्त्र पहन कर आया है, क्या आभूषण पहन कर आया है, उससे मूलता ना रखते हुए ये मूलता रखें कि हम शंकर को कैसे देखें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप और हम जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठे हैं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में उसको पुकारते रहे। ये यजमान परिवार आशीष बंसल जी हैं, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, राम कुमार जी हैं। ये सभी जब हम हापुड़ में कथा करने के लिए आए तो हापुड़ की पवित्र भूमि पर सब पहुंचे, आशीष बंसल जी और ये सब पहुंचकर जैन साहब के यहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो अनिल जैन जी के यहाँ, तो वहाँ इन्होंने कहा कि गुरुदेव एक कथा मेरठ में हो। तो हमारा पहला शब्द था इनसे कि मेरठ में कथा कौन सुनेगा। तो मैं श्री आशीष बंसल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, अग्रवाल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके मुख का शब्द था कि कथा मेरठ वाले सुने चाहे ना सुने, पर बेलकेश्वर महादेव जरूर सुनेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे। ये कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला है इसको, ना कोई सुनेगा। सुनने वाला भी शिव ही है। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की कथा जब तुमरुका जी बाँचने के लिए तैयार हुए, तब
माता चंचुला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती से कहा था कि आपको यजमान बनना है। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हैं, जिसको पार लगा दें। मेरे शंकर आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाएं तो मेरा शिव आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करें। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के। और सच्चा शिव भक्त आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा कभी इस पंडाल का नजारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा एक बार। क्योंकि यहां जो शंकर के भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा, और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था, वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की, हाँ, क्या लेकर आई है, तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूं, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ।
शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा अपने कर्म को भोगते हुए, और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है, घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है, अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के नहीं पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता, शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो, 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो, भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में
कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते गुरुजी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं करता। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगी। अधिपति है इस मृत्यु लोक में, अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देव अधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानों ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियां और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा।
आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। कि अब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे, तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है उसको। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा। बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते सी मैसेज कर दिया।